दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एग्जिट पोल आ गया और ऐसा एग्जिट पोल जो एक एक वार्ड से बाकायदे आकलन करके, सर्वे करके, लोगों से पूछ करके बिल्कुल एक्यूरेट फिगर, और वो आया है खास तौर से महाराष्ट्र का एग्जिट पोल एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने दिया है। प्रदीप गुप्ता ने महाराष्ट्र का, उनके हिसाब से 200 के लगभग, 2 सैकड़ा के लगभग, 178 से 200 के लगभग, मतलब 2 सैकड़ा सीटें हो सकती हैं भाजपा की। ये सुनामी होगी, सुनामी। अभी तक के इतिहास में इतनी सीटें किसी को नहीं मिली, 2 सैकड़ा। और वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो कितना हो सकता है? आधा टोटल, मतलब वोट का आधा, मतलब 50 के आसपास तक पहुंचने का है। आधा सैकड़ा, आपको बताना है, इतना बड़ा वोट ऑफ परसेंटेज महाराष्ट्र के इतिहास में किसी को नहीं मिला। जब भी किसी के मत 46% से ज़्यादा है तो उसकी फुल फ्लैश सरकार बनती है। ये आंकड़े इंटरनेशनल, नेशनल आंकड़े हैं। भाजपा को 48% से ज़्यादा, 50 के, जब भी किसी का 48, 49 होता है तो इसका मतलब उनकी फुल फ्लैश पूर्ण बहुमत के 2/3 बहुमत की सरकार बन रही है। दूसरी आपको बता दें, जो खास तौर से एक्सेस माई इंडिया में प्रदीप गुप्ता ने दिया है, उसमें भी आपको बता दें कि आंधी बताया, परंतु ये सुनामी है। और इसमें सीटों का जो है, सीट शेयर जो है महायुति भाजपा गठबंधन का जो है 178 से 200 के बीच में, जिसमें बीजेपी को 98 से 107 सीटें के लगभग मिल रही है। 98 से 107 सीटें बीजेपी को, 98 से 107 सीटें के लगभग मिल रही है। और वोट ऑफ परसेंटेज जो बीजेपी का है वो 27% है। ये आपको बता रहे तब है जब सभी सीटों में बीजेपी नहीं लड़ी। बीजेपी ने अपनी कई सीटें शिवसेना, शिंदे, एनसीपी को दी, वह अन्य दलों को भी दी है, जेएसएस, आरएसबीए, आरएसवाईएफ। इसके अलावा शिवसेना को 53 से 58 सीटें मिल रही हैं। 53 से 58 सीटें शिवसेना को मिल रही हैं। और वोट ऑफ परसेंटेज उनका 13% है। 27 और 13 हो गया 40%। तो ये हो गया। एनसीपी को, अजीत पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीटें के लगभग मिल रही है। कुल मिला के 178 से 200 सीट। और एनसीपी को जो वोट है वो 7% मिल रहा, 7% वोट। जेएसएस व आरएसबी, आरवाईएसपी भी बीजेपी के महागठबंधन में था, उनको 2 से 5 सीटें मिल रही, उनको 1% वोट मिल रहा, मतलब 48%। कांग्रेस को 37। अब आप अंदाज लगा लीजिए, जब भी किसी का वोट 46 से अबव होता है तो उनकी सरकार बनती है 2/3। और जब 50% के लगभग आ जाता है तो प्रत्येक दल जो विपक्ष के होते हैं वो जमानत तक के 1/10 भी आना, 1/20 भी आना मुश्किल हो जाता है। इससे साफ होता है बहुतों की जमानत जब्त होगी विपक्ष में। तीसरा, एक सबसे बड़ा आंकड़ा बतला दे जो हमेशा सच निकला है, वो आंकड़ा मैं आपको बतला रहा हूँ। वो आंकड़ा ये है, जब भी लोकसभा का चुनाव हो और लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव हो, वो भी 8-9 महीने के अंदर, तो आप ये समझ लीजिए अगर 9 महीने के अंदर चुनाव है और उसमें मतदान ज़्यादा हुआ है लोकसभा से विधानसभा, तो निश्चित तौर पे इसका मतलब हुआ कि सरकार को वोट ज़्यादा मिला है। ये निश्चित होता है। यही पोजीशन हरियाणा में हुई थी। हरियाणा में जीत का सिर्फ एक आधार था बीजेपी का, चूंकि वोट ऑफ परसेंटेज विधानसभा में ज़्यादा हुआ था। यही बात महाराष्ट्र में हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे एग्जिट पोल फेल हो सकते, परंतु ये जो है आंकड़ा ये फेल नहीं होगा कि विधानसभा में मतदान लोकसभा से ज़्यादा हुआ है। निश्चित तौर पे इससे बहुत कंफर्म हम कह सकते हैं दावे के साथ, वहाँ बीजेपी गठबंधन की सरकार होगी।
चूंकि मतदान ज़्यादा होने का मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा आपको बता दें 48% है, मतलब 50%। वहीं कांग्रेस की देखिए क्या पोजीशन है। कांग्रेस जो है 28 से 36 सीटें जीत रही है, 28 से 30, उसको 13% वोट मिल रहा। अब आप अंदाज लगा लीजिए कांग्रेस जैसी पार्टी को कितना, 13%। 10% से नीचे जमानत जब्त हो जाती है। वहीं शिवसेना यूबीटी उद्धव को जो है 26 से 32 सीटें मिल रही हैं और उसमें उनका वोट ऑफ परसेंटेज 12%। शिवसेना के इतिहास में सबसे कम वोट मिल रहे हैं। बाल ठाकरे जिनका सम्मान था, पूरा देश जिनको झुकता था जिनके आगे, आज यूबीटी की स्थिति इतनी बुरी हो गई। वहीं एनसीपी शरद पवार को 26 से 30 सीटें मिल रही हैं और उनको वोट ऑफ परसेंटेज 11%। कुल वही समाजवादी पार्टी PWPI को 2 से 4 मिल रही, 1%। वहीं आपको बता रहे समाजवादी पार्टी के अबू आजमी की सीट फंसी हुई है। शिवसेना में आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे की दोनों की सीट फंसी हुई, दोनों को जीतने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और सीट फंसी हुई है। इनका वोट ऑफ परसेंटेज 37 है, ये 48, 11% का ज्यादा है। किससे है? कांग्रेस गठबंधन से, यूबीटी से। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कैसे संभव जीतना। अब वही वीवीए जो है उसको कोई भी सीट नहीं मिल रही, मगर वोट ऑफ परसेंटेज उनका 3% ज्यादा। अदर्स जो हैं ये 6 से 12 सीटें जीत रहे हैं, इनका 12% के लगभग जा रहा। यही नहीं, जो अदर्स जिनकी जीतने की संभावना है वो सब अधिकतर भाजपा माइंडेड है। ये एक सबसे बड़ी बात। तो कुल मिलाकर के ये सुनामी आई है, बहुत बड़ी सुनामी। ये किसने किया है? प्रदीप गुप्ता ने। एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता का एक्सेस माई इंडिया। बहुत सोच समझ के। आपको मैं एक बात बता दूं, दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता। और ये जो सर्वे है ये अपने आप में मायने, प्रदीप गुप्ता ने बड़ी मेहनत करके इतना टाइम ले करके दिया। पूरे महाराष्ट्र में इस समय एक बात चल रही है और वो ये चल रही है, ये आंधी नहीं सुनामी है। पूरे महाराष्ट्र में इस समय नारा लग रहा है और स्वयं एमबीए गठबंधन मारा, ये आंधी नहीं सुनामी है। एमबीए व इंडी गठबंधन ने भी ये बात मानी है। एमबीए का बुढ़ापा और बीजेपी की आई ये नई जवानी है। अब देखिए वहीं पे दूसरा जो सर्वे आया चाणक्य का। चाणक्य का सर्वे भी बहुत ही एक्यूरेट होता है। चाणक्य ने अपने सर्वे में देखिए क्या कहा। महाराष्ट्र में 2024 में सीट प्रोजेक्शन दिया है, बीजेपी 175, 11 सीटें माइनस प्लस हो सकती, मतलब ये भी 2 सैकड़ा की ओर भेज रहे हैं। वहीं पे कांग्रेस जो है वो 100 सीटों के लगभग 11 प्लस माइनस हो सकती। तो कांग्रेस का आपको बता रहे हैं, सभी का ये कहना है, कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं सैकड़ा पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम नहीं पार कर पाते हैं। जब सेंट्रल में हमारा सैकड़ा नहीं हुआ, 99 में चल गए, 99 के चक्कर में, तो इसमें भी सैकड़ा पार नहीं होगा। ये कांग्रेसियों का आपस में ये सोच है और उनका ये विश्वास है कि 100 नहीं, चूँकि लोकसभा में भी 99 से आगे नहीं बढ़े। अदर्स को 13 सीटें मिल रही, 5 प्लस माइनस हो सकती है। अब देखिए कि बीजेपी को 175 सीटें बतला रहे हैं। अब वोट ऑफ परसेंटेज देखिए क्या है। वोट ऑफ परसेंटेज जो है टुडे चाणक्य ने दिया है 45% बीजेपी को मिल रहा, मतलब 3% प्लस हो रहा। वहीं कांग्रेस को 39% वोट मिल रहा। इनका ये मानना है बीजेपी का 45, 3% बढ़ सकता है। तो मतलब ये जो बढ़ सकता है, ये बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज 48 हो सकता है, 50 तक हो सकता है या 42 तक हो सकता है। वहीं कांग्रेस का जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो 39 है, वो 3% बढ़ घट सकता, 3% घटा तो 36 आ जाएगा। अगर 3% बढ़ गया तो फिर 42 आएगा।
मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस की सरकार बनती हुई नज़र नहीं आ रही। अदर्स का 16 से 16% है, जो 3% अप डाउन हो सकता। अब आपको बता दें जो आंकड़े हैं उसमें साफ सबसे बड़ी बात है वहाँ पर योगी का जाना। कटोगे बटोगे तो कटोगे, योगी का जाना बटोगे तो कटोगा नारा। इसके अलावा लाडली बहना योजना ने वहाँ भाजपा के फेवर में माहौल बनाया, और मोदी का कहना एक है तो सेफ है, इसने माहौल, इस नारे ने माहौल बनाया। तीसरा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात जो हुई उसने माहौल बनाया। चौथा बीजेपी की बढ़त की जो सबसे बड़ी वजह रही वो ये रही कि वहाँ पर जो फरमान जारी किया गया, फतवा जारी किया गया और सज्जाद नोमानी के द्वारा जिस तरह कहा गया कि हमारे अजीम सिपाही उद्धव ठाकरे व नानाजी पटोले साहब, जो ये कहा गया, इससे भी क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट में मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट यूनाइट हुआ। जिस तरह उनका फरमान था उसके अगेंस्ट में दूसरा वोट भी, हिंदू वोट भी यूनाइट हुआ। ये भी एक वजह रही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उद्धव को मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं मिला और उद्धव का वोट कांग्रेस में ट्रांसफर नहीं हुआ। कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया था कि बाल ठाकरे के फैमिली को हम वोट नहीं कर सकते। यही पोजीशन शरद पवार की थी। बीजेपी खेमे में ये पोजीशन रही कि उस पर आपको बतला रहे वोट ट्रांसफ़र हुआ, उनका लीडर तय था। ये भी आप नोट कर लीजिए कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में, और उसमें जो मुख्यमंत्री होंगे वो निश्चित तौर पे देवेंद्र फडणवीस होंगे, चूँकि शरद पवार भी कह चुके हैं जिसके एमएलए ज़्यादा होंगे उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। शिंदे भी कह चुके हैं कि हम सीएम की रेस में नहीं है मगर चीफ मिनिस्टर महायुति से ही होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।